हाई स्कूल के लिए फिजिक्स से लेंस से संबंधित ये सवाल है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी हमें दी है 20 सेंटीमीटर। उस लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, तो हमें उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। हल 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो अवतल लेंस है, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, तो F का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल लेंस इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर 30 सेंटीमीटर। और वस्तु चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, हमेशा उसके सामने रखी जाती है, इसलिए U का मान हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाएगा। अब लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। मान रखिए इसमें 1/f, f का मान -20, माइनस चिन्ह सामने लगाएंगे, संख्या नीचे 20 बराबर 1/v का मान पता नहीं, माइनस 1/u का मान कितना है -30। तो माइनस से इस माइनस को प्लस कर दीजिए और संख्या को यहां लिखिए 30। तो -1/20 इक्वल 1/v प्लस 1/30। संख्याओं को एक तरफ करिए, -1/20, ये प्लस के 1/30 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे -1/30। उधर कितना रह गया 1/v, -1/20 -1/30। इन हर का लेंगे एलसीएम, लासा। तो 20 और 30 का लासा 60 आएगा। अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं है तो यहां लिख लीजिए 20, 30। इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार, 2 का भाग 30 में देंगे 15 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार, 15 में जाएगा नहीं तो 15 की 15 में। अब इनमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा 5, 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार। अब इनमें 5 का भाग 5 में एक बार, 5 का भाग 5 में एक बार। गुणा कीजिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12, और 12 का गुणा 5 में करें तो 12 पंजे 60। तो 20 और 30 का लासा हो गया 60। भिन्नों को कैसे हल किया जाता है, हर का लासा में भाग देते हैं। इसमें हर है 20, 20 का भाग 60 में देंगे तो 20 1 20, 20 2 40, 20 3 60, 3 बार। 3 का गुणा -1 में करेंगे -3, माइनस 30 का भाग 60 में, 30 1 30, 30 2 60, 2 बार। 2 का गुणा -1 में करेंगे -2 बराबर 1/-3 और -2 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे -5/60 बराबर 1/v। दोनों को उल्टा कर दो, चाहो तो इनको 5 से भी दोनों को काट सकते हैं, या पहले दोनों को उल्टा कर दो फिर काटेंगे। 1/v का उल्टा करेंगे तो v/1 लिखा नहीं आता बराबर -5/60 के उल्टे करेंगे तो -60/5। तो v बराबर -5 का भाग 60 में देंगे तो 12 सेंटीमीटर। v का मान निकला है -12 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे आता है प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर v का मान निकला है, तो प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर
माइनस u का मान हमने कैसा लिया था, माइनस, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस हो चाहे दर्पण उसके सामने रखी जाती है। v का मान भी कैसा आया है, माइनस। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर बनेगा। तो अतः प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर और वस्तु की ओर बनेगा। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी थी वो हमें पता चल गई। प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा लेंस से और किधर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। ये आपका आंसर हो गया।